नमस्कार, मैं दीपाली आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ और देखते हैं आज का दिन यानी कि 17 जुलाई 2020 कैसा जाने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन बैलेंस बनाने की सख्त ज़रूरत है, चाहे वो आपका कार्य क्षेत्र हो या वो आपके पारिवारिक क्षेत्र के बारे में मैं बात करूं। आपके मन को शांत करने की आज के दिन ज़रूरत सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि जो नए मूवमेंट आर्थिक उन्नति के संदर्भ में आपके सामने आ रहे हैं, आपके समक्ष आ रहे हैं, वहाँ पर विवेक का इस्तेमाल करते हुए, सूझबूझ का एक परिचय देते हुए, अच्छी तरह से सारे तथ्यों का अवलोकन करने के बाद ही आपको कोई ना कोई निर्णय लेना है। जो विस्तार आर्थिक उन्नति के संदर्भ में, उसके संबंध में जो भी आप निर्णय लेंगे वो आपके आने वाले कल को निर्देशित करेगा या उसका निर्णय करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करें, प्रेशराइज ना हो, और आगे की अगर आप प्लानिंग करना चाहते हैं तो सोच समझ कर करें। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। अंदरूनी सुकून जब आपको मिल चुका है, पारिवारिक स्थिति आपकी बेटर हो चुकी है, रिश्ते भी आपके कहीं ना कहीं आपको शुभ संकेत दे रहे हैं, पूरी तरह से आपने अपनी सिचुएशंस को पॉजिटिव कर लिया है। अब जहां पर आपको ध्यान देने की विशेष ज़रूरत है वो है आपके अंतर्द्वंद जो आपके मन में चल रहा है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। इसको आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? जैसे मसलन आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए अगर आप नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन आप अपनी एग्जिस्टिंग जॉब में कंफर्टेबल है इन टर्म्स ऑफ कि आपका जो काम है वो तो आपको लग रहा है कि मैं एट पीस हूँ, लेकिन अगर आप गैप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जो आपकी क्षमता है और जितनी आप सैलरी ड्रॉ करते हैं उसमें कहीं ना कहीं गैप होगा। अब ये जो डिसीजन है टू मूव ऑन, जहां पर आप अपने कंफर्टेबल जोन में हैं, उससे निकलने के लिए आपको कहीं ना कहीं बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड की ज़रूरत होगी, और यही कहीं ना कहीं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आपके दिमाग में चलेगा। यहाँ पर आपको अनबायस्ड अप्रोच के साथ, जहाँ पर आप अपने आप को अगले साल भर में या 6 महीने में देखना चाहते हैं, वो राइट चॉइस करने की आज के दिन ज़रूरत है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन रिलेशनशिप स्थिरता की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। छोटी छोटी बातों में तनाव में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। पारिवारिक स्थिरता जब बनी हुई है, इंटरनल पीस बनी हुई है, तो उसकी शांति को क्यों भंग करना। साथ ही साथ हो सकता है आपको जहनी तौर पे कुछ ना कुछ अपने पार्टनर के साथ आज के दिन मेजर इश्यूज हो जाएं, मेजर डिस्कनेक्ट हो जाए, तो आज के दिन आपको अपने मन को शांत रखने की सख्त ज़रूरत है। रिलेशनशिप एस्पेक्ट में अगर आपको लगता है कि परिस्थितियों को कंट्रोल करने के लिए आपको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए तो प्लीज़ ले लीजिए। आज के दिन कटु शब्दों का प्रयोग करने से बचें, चाहे वो कार्य क्षेत्र हो या वो आपकी पारिवारिक क्षेत्र हो। साथ ही साथ आज के दिन स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे अगर आपके परिवार में छोटे बच्चे हैं तो। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं अगर आप कुछ नया मूवमेंट, नया विस्तार के बारे में सोच रहे थे, या कहीं ना कहीं कुछ आर्थिक दृष्टिकोण से मैं देखूं कुछ विस्तार आने वाला था और वहाँ पर अगर टेम्पररी ऑन होल्ड हुआ है, कुछ चीज़ें ढिलाई उनमें आई है, या परिवर्तन करते करते आपको लग रहा है कि चीज़ें उतनी गतिशील नहीं है, तो मैं आपको बता दूं इतना टेंशन लेने की या रेस्टलेस होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही समय बाद ये परिस्थिति बेहतर हो जाएगी, या तो इससे बेहतर अवसर आएंगे, या यही अगर ऑन होल्ड हुआ था तो ये परिस्थिति आगे बढ़ने लगेगी। लेकिन अगर आप रेस्टलेस हो जाएंगे, अगर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इस चीज़ को दिल पर ले लेंगे और आप हताश महसूस करेंगे, तो आप आगे आने वाली चुनौतियों को भी अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस दौरान आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी लूज होगा। इसलिए आज के दिन आपको अपना सबसे पहले मेंटल पीस कंट्रोल रखना है, स्थिरता के साथ मूव करना है और कॉन्फिडेंस लेवल को इंटैक्ट रखना है। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, आज के दिन ऐसी कौन सा रास्ता है जो आपको अख्तियार करना चाहिए, जो आपके संबंधों के संदर्भ में आपके लिए कहीं ना कहीं नवीनता और स्थिरता और बेहतरीन परिस्थिति लेकर आए, वो आज के दिन आपको रास्ता सोचना चाहिए। पूरे परिवार के साथ कहीं ना कहीं कोई एक नवीन डिसीजन ले सकते हैं, नवीन धारा कोई ना कोई ऊर्जा का संकेत देती हुई आपके परिवार में एक नई लहर शुरू होगी, जो आपके परिवार को और मजबूती के साथ करीब लाकर खड़ा कर देगी। सारे परिजनों का आशीर्वाद, सारे छोटे जो आपके रिलेटिव हैं उनसे स्नेह, सारी चीज़ें आपको आज के दिन हार्मनी में मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन महत्वपूर्ण दृष्टिकोण अगर मैं देखूं अपनाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आज के दिन आप कोई बेहतरीन तरीका अख्तियार करना चाहते हैं, तो आप एक कंट्रोल्ड फॉर्म में या फिर सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में देकर एक निर्णय ले सकते हैं, चाहे वो नए घर में मूव करने का ही क्यों ना हो।
वहाँ पर वास्तु का कंसिडरेशन, एनर्जी का कंसिडरेशन, वहाँ पर कौन सा चीज़ें आपके लिए हितकारी है, क्या उसकी लोकेशन है, ये सारी चीज़ें अगर आप प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं पूरे परिवार के लिए स्थिरता बनती हुई नजर आएगी। कन्या राशि वालों, काम के सिलसिले में आज के दिन आपको थोड़ी सी अनिश्चितता हो सकती है, वर्क प्लेस में तनाव हो सकता है, तो वहां पर आज के दिन आपको अपना बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलना है। हो सकता है ओवर ऑक्यूपाइड रहें, वर्कलोड से चैलेंजेस कार्य क्षेत्र में बढ़ सकते हैं, इसमें आपको थोड़े समय के लिए ब्रेक लेना है, घंटा 2 घंटा का। ठंडे दिमाग से अवलोकन करना है, विवेचना करनी है कि हुआ क्या, और उसके बाद आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। यानी कि अगर आपकी तरफ से कुछ गैप हैं, कुछ एरर्स हैं, तो पहले उनको आइडेंटिफाई करिए, ठंडे दिमाग से उन्हें पूर्ति करने की, उस गैप को भरने की कोशिश करिए, किसी व्यक्ति विशेष से सलाह मशवरा करिए, ब्रेक लीजिए। जब आपके बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी एक साथ एक पैटर्न में बनती है तो उसको तोड़ने के लिए थोड़ा सा ठहराव या ब्रेक लेने की जरूरत पड़ती है। इससे साथ ही साथ 2 चीजें होंगी कि एक तो आप अपना दिमाग भी शांत कर पाएंगे, दूसरी चीज आप बेटर थिंकिंग आपकी इवॉल्व होगी, जो कार्यक्षेत्र की स्थिरता के रूप में काफी काम करेगी। साथ ही साथ बिजनेस विस्तार के क्षेत्र में अगर आप सोच रहे हैं तो वहां पर भी ब्रेक लेकर पॉजिटिव निर्णय लेने की जरूरत है। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपको रेस्टलेसनेस अगर देखने को मिल रही थी, बहुत दिनों से ऑन एंड ऑफ अगर स्टेटस चल रहा था, तो अब वो स्थिरता की तरफ बढ़ेगा। कहीं ना कहीं पुरानी पार्टनरशिप्स, ओल्ड फ्रेंडशिप्स भी रेजुमिनेट होते हुए आप देखेंगे। साथ ही साथ आपका सोशल सर्किल भी एनलार्ज होता हुआ नजर आएगा। ये कहीं ना कहीं जो आपके दृष्टिकोण में, आपकी विचारधाराओं में सकारात्मक चेंज आया है, उसी का परिणाम है, जहां पर आप आंतरिक सुख या इंटरनल पीस, अपने आप एट पीस आप महसूस करेंगे। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में पराक्रम में वृद्धि होगी, साथ ही साथ आत्मनिर्भर बनने की भी सोचेंगे। मल्टीपल इनकम रिसोर्सेज पे भी आप काम कर सकते हैं, उनके बारे में भी सोच सकते हैं। रुका हुआ धन, रुका हुआ पैसा, रुका हुआ पेमेंट कहीं ना कहीं से रिलीज होने के आपको आयाम, संकेत, सूचना कहीं ना कहीं से कोई सिचुएशन बनती हुई आपके फेवर में नजर आएगी। साथ ही साथ शॉर्ट टर्म ट्रैवल भी कर सकते हैं कार्य क्षेत्र के संदर्भ में। सरकारी अगर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू आसपास है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपके लिए शुभ संकेत मिलता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। अपने मन को कंट्रोल रखिए, रेस्टलेसनेस को काबू में करिए। नया चुनौतीपूर्ण काम जो आपके हाथ आने वाला है या आ चुका है, जिसके बारे में अगर आपको संकेत, सूचना मिल चुकी है, तो उसको कैसे आप प्रॉपर ढंग से खत्म करेंगे, इस पे आपको विचार करना चाहिए। साथ ही साथ बिजनेस विस्तार के बारे में या नवीन क्षेत्र में अगर एंट्री करने की सोच रहे हैं और पार्टनरशिप में है, मूर्ता वो पार्टनर आपका पुराना जानकार या मित्र है, तो ये बिल्कुल सटीक आपकी पार्टनरशिप है। थॉट प्रोसेस भी बिल्कुल सही है। नवीन ऊर्जा के साथ आगे बढ़ चलिए, जिससे कि परिस्थितियां आपके फेवर में आती हुई नजर आए। साथ ही साथ आज के दिन स्वास्थ्य में भी इजाफा होते हुए देखेंगे। लंबे समय से चल रही बीमारी या लीगल तनाव में भी कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिविटी या कोई एक विजयी होने का कहीं ना कहीं एक संकेत मिलता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। व्यस्तता आपके जीवन में वैसे ही रहती है, अब और बढ़ने वाली है। कुछ ना कुछ वर्कलोड आपके ऊपर आने वाला है। कार्य क्षेत्र में व्यस्तता के साथ साथ निजी जीवन में कहीं ना कहीं सकारात्मक इजाफा होने वाला है। वहां पर भी अब कुछ ना कुछ आपके लिए शुभ संकेत आएगा। शुभता आपके लिए सब तरफ से मूव कर रही है। साथ ही साथ आज के दिन अपने दृष्टिकोण को और ज्यादा ब्रॉड करने की जरूरत है, क्योंकि एक इंसान जो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है बहुत सारे कामों से, उसके ऊपर चैलेंजेस हैं उसके कार्य क्षेत्र में, और अगर मैं कहूँ कि नवीन और चैलेंजेस आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं मानसिक स्थिरता को आपको बनाकर रखते हुए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण डिसीजंस ले सकते हैं आप। साथ ही साथ नया घर में मूव करने की, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी परचेज करने की या सेल आउट करने की भी आप महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, और दोनों ही परिस्थिति में आपको बेहतर एक डील मिल सकती है। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो रेस्टलेसनेस आपको कार्यक्षेत्र में अगर लग रही थी, आपको मन नहीं लग रहा था, या आपके बॉसेस की तरफ से काफ़ी प्रेशर अगर आप झेल रहे थे, तो अब वहां पर परिस्थिति थोड़ी सी ईज आउट होती हुई नजर आएगी। अपने लिए आप टाइम निकाल पाएंगे, थोड़ा सा आपको रेस्ट करने का भी समय मिलेगा, रेजुविनेट भी कर सकते हैं। ऊर्जा का नया संचार आपके जीवन में आएगा, जहां पर वास्तविकता में आप देख पाएंगे कि 3 महीना पहले जो टफ सिचुएशन थी, वो अब कहीं ना कहीं जाकर आपके कंट्रोल में आई है। आर्थिक उन्नति के संदर्भ में जो नया काम या कुछ नया करने की आप सोच रहे हैं, तो उसमें आपको मूवमेंट होता हुआ, सकारात्मक सतह पर अगर मैं देखूं तो पॉजिटिव मूवमेंट होता हुआ आपको नजर आएगा। ग्राउंड वर्क आप जितना महत्वपूर्ण तरीके से कर लेंगे, उतना ही आपके लिए इसमें सक्सेस नजर आएगी। साथ ही साथ
किसी ऐसे व्यक्ति विशेष से जो उस ट्रेड का माहिर है, उससे आप कहीं ना कहीं आज के दिन सलाह मशवरा कर सकते हैं। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। आज के दिन रिलेशनशिप में ध्यान देने की जरूरत है। मूलतः आज के दिन परिवार के साथ रहें, संगठित होकर रहें, कहीं से भी अलग होने की बातचीत ना सोचें ना करें, क्योंकि इससे प्रेशर बनता हुआ तो नजर आएगा ही आएगा, साथ ही साथ आपकी रेस्टलेसनेस भी कहीं से कम नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि विवाद हो रहे हैं परिवार में और छोटी छोटी चीजों को लेकर तनाव हो रहा है, जो घर के किसी मेंबर को लेकर हो रहा है, दो आपके घर के मेंबर आपस में कहीं बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हैं, तो एकदम जल्दबाजी में निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ठहराव के साथ निर्णय लीजिए, थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि इस समय आपके विस्तार की जो लहर शुरू हुई है वो आर्थिक उन्नति से कहीं ना कहीं आपका फायदा करने वाली है। अगर आप एंग्रॉस्ड रहेंगे घर के ही मैटर्स में, और खासतौर पे अगर मामले जो एक विवाद चल रहा है उसको सुलझाने की आप बात करेंगे, तो पहली चीज तो आपके कहने से दोनों ही पक्ष आपकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि इस समय मैटर अगर हो सकता है बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो चुके हों। तो सबसे पहले वहां से अपने आप को डिटैच करिए। पॉजिटिविटी आपके लिए तभी आएगी जब आप वहां से डिटैच होकर अपना मन, अपनी परिस्थितियां, अपनी इच्छा शक्ति को काबू में करते हुए आर्थिक उन्नति के संदर्भ में नई विचारधाराओं को एम्ब्रेस करके आगे बढ़ेंगे। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। चिड़चिड़ापन अगर ग्रह कलेश घर में हो रहा है, उससे अपने आप को आपको निकाल कर लाना है, कम्युनिकेशन इंटैक्ट रखना है, हताश नहीं होना है, मानसिक संतुलन को बरकरार रखते हुए महत्वपूर्ण किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज के दिन आप निर्णय ले सकते हैं, चाहे वो आपका कोई ना कोई छोटा सा एग्जामिनेशन ही क्यों ना शेड्यूल्ड हो। अगर आप सरकारी एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन कर रहे हैं, कोई सरकारी एग्जामिनेशन आपका ड्यू है, या कोई थीसिस या इंपॉर्टेंट रिसर्च पेपर वर्क आप सबमिट करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए सब तरफ से शुभता है, शुभ संकेत है। साथ ही साथ आपके मेंटर्स से, आपके बॉसेस से आपको कहीं ना कहीं कुछ पराक्रम में वृद्धि होने के कारण कुछ न कुछ प्रोत्साहन भी देखने को मिलेगा। कार्यक्षेत्र में प्रमोशन, कुछ ना कुछ नई स्थिरता, नया आयाम आपको शीघ्र ही देखने को मिलेगा। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।